चलिए, हाय दोस्त, कैसे हैं? हाय छात्रों, एकदम मस्त, सुपर, जय हिंद। देखिए 3.2 जो एक्सरसाइज हम सब पढ़ रहे थे क्लास 9th के मैथ का बहुपद, उसमें हमने पार्ट 2 वीडियो बना लिए थे। पार्ट 1 में बस 1 से लेकर 11 तक था और पार्ट 2 में 12 से लेकर के 15 तक है। अगर आप सब लोग नहीं देखे तो आप वहां जाकर के भी मैथ बना सकते हैं। इधर तो फिजिक्स खुला हुआ है। चलिए, कोई बात नहीं। आइए, इधर 16 नंबर से हम सब आगे बढ़ते हैं और आज है कि 24 तक पहुंच जाना है। क्या पहुंच जाएंगे ना ऑफलाइन वाले? 16 तक आज पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत पहुंच जाएंगे सोनम सिन्हा। चलिए, बहुत अच्छा बाबू, आ जाइए। आते हैं कितने नंबर? 16 नंबर। चलिए, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि इतना का गुणनखंड है या नहीं है। देखिए, एक प्रश्न है, हमारी बात सुन लीजिए बाबू। 16 और 17 नंबर में एक एक प्रश्न है, ठीक है। उसमें से हम 16 बतला देते हैं, 17 आप सब लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं बने तो आप सब लोग ऑनलाइन वाले कमेंट कर दीजिए हमें, हम एकदम तय है कि आपको बना करके बता दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो x-2 है 16 नंबर प्रश्न, देखिए। और कॉमा x³ + 6x² - 12x। चलिए, क्या दिया है? x-2 दिया है और x³ + 6x² - 12x - 8। देखिए, इस हिसाब से दिया है। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, x-2 बराबर क्या कर दिए? 0 कर दिए। उसके बाद इस तरफ में 2 प्लस में उधर चला गया, सॉरी इधर माइनस में उधर चला गया प्लस में। उसके बाद ये px ये वाला कितना दिया हुआ, जो लिखिए px बराबर x³ + 6x² - 12x - x का मान कितना रखना? 2 रखना। तो 2 का क्यूब अब प्लस 6 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुना 2 - 8। तो p इंटू 2, 2 का क्यूब 8 हो गया, 6 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। उसके बाद p2 हो गया, 8 6 चौके 24 हो गया और माइनस 24 हो गया और माइनस। देखिए जो है प्लस में उसको जोड़ दीजिए तो अच्छा 8 से 8 काट देते, 24 से 24 क्या आ गया? तो यहाँ देखिए ना, x-2 है जो x³ + 6x² - 12x - 8 के क्या शून्यक है। क्यों है बाबू? क्योंकि जैसे यहाँ 0 आ गया तो शून्यक है, और अगर 0 नहीं आया होता तो शून्यक नहीं होता। ये हम लिखते हैं यही ना, लेकिन ये शून्यक है बाबू साहब। चलिए, 17 नंबर प्रश्न आप सब लोग बना लीजिएगा, एकदम बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां x-1 है तो इस तरफ -1 उधर भेजेंगे तो +1 और x का मान 1 रख देंगे। अब आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। देखिए, तो 18 नंबर प्रश्न आइए, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है सर, और प्रत्येक स्थिति में x-1 है, ठीक है। x-1 है और px का गुणनखंड है या नहीं है जो चेक करना है। तो x-1 बराबर क्या कर दे? 0। इस तरह में -1 उधर चला गया +1। उसके बाद यहाँ देखिए फिर हम क्या आते हैं, इसमें 2 प्रश्न दे ले, तो 2 में देखिए एक रूट वाला है, तो रूट वाला हमसे देख लीजिए। 18 का पहला दिया px बराबर कितना दिया? 2x² + kx +√2 दिया, इस हिसाब से दिया। अब इसमें देखिए x का मान हम कितना रख दें? 1 रख दें, क्योंकि 1 यहाँ दिया तो 1 ही रखेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 +√2। p इंटू 1 बराबर 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और k को 1 से गुना किए तो k हो गया, और ये √2 हो गया। 2 इकाई 2 हो गया, k हो गया और √2 हो गया। ये नहीं दिया, और इसमें पूछा क्या है? k का मान, तो इतना बराबर कुछ नहीं, इधर 0 कर दीजिए, और 2 + k + √2 कितना देता है? √, एक मिनट, गलत क्वेश्चन लिखे हैं क्या? k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित परिस्थिति x-1 है तो px और 2x² + k + 1। तो लग रहा सही निकाल रहे हैं। सही तो है सोनम सिन्हा, गलती कहाँ है? अब इधर देखिए, ये 2 कौन सी में है? इधर प्लस में, इधर आ गया। ये 2 कौन सी में है? प्लस में, इधर आ गया। आने बचा क्या? के बराबर ही ना पूछ रहा था, तो इतना आया ना आंसर, ठीक है। अब देख लीजिए 18 का 2 है, तो 18 का 1 में अगर हम इस फील्ड किए, इसलिए हम 2 भी बता देते हैं।
ठीक है ना, नहीं तो 2 नहीं बताए होते। तो 2 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा तो समय लगता, 5 सेकेंड तो समय ही लगेगा। के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में के है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे ले, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में के। देखिए सोनम, यहाँ हम सब कितना मान रखे एक्स का, एक्स का मान यही रखना, एक ही रखना, तो इतना बराबर 1 हो गया। तो के इंटू 1 का स्क्वायर है माइनस 3 गुना 1 प्लस के, इसको 0 ले लेते हैं, तो के को 1 से गुना करेंगे तो के ही रह जाएगा, और 3 और 1 किए तो 3 के। तुम सब कहीं उन्ने बीजी अपने में है की रे, यानी देखिए 3 माइनस में है तो इधर आ गया प्लस में, और 1 के मिलके 2 के, 3 इस तरफ गुना में इधर आ गया, अर्थात के बराबर 3/2 आ गया, ठीक है। 18 का मतलब हमारा दोनों कंप्लीट हो गया। अच्छा, सोनम सिन्हा तो कभी झूठ बोली है। चलिए अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 में देखिए दिया है ए बी सी डी करके दिया है ना, तो उसमें हम सब लमसम सब प्रश्न देखेंगे। ऐसा करते हैं 19 का ए नंबर का प्रश्न और बी नंबर और सी नंबर, हमें लगता है कि 19 का सी और डी हमसे देखिए, ठीक है, क्योंकि 19 नंबर का प्रश्न बनाया रे अंशु, कहां तक बनाया रे, तो तुम छापे में कहा बीजी है, जब 18 तक बना लिया था। देख रहा है लपड़ियाएंगे एकदम, मिजाज एकदम टाइट हो जाएगा। तो लोल इंसान, इतना आसान प्रश्न नहीं बनाया, बताइए। तो देखिए 19 नंबर का प्रश्न, ए नंबर और बी नंबर आपका HW हो गया, होमवर्क हो गया। अभी पहुंचते हैं सी नंबर में। 19 का सी दिया है x+1 a दिया है, x+a दिया है, प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है, तो a का मान a बराबर वाट, a का मान ज्ञात करने कह रहा, और इसका भी 1 कर दिया, सी का फर्स्ट, तो x³ प्लस ax² माइनस 2x प्लस a प्लस में 4, ये प्रश्न दिया है। अब यहां देख लीजिए कि यहां जो ये प्रश्न दिया है x+a बराबर कर दीजिए 0, और a बराबर इस तरफ x प्लस में इधर चला गया माइनस में, तो इधर क्या आ गया माइनस x, a का मान कितना आ गया -x आ गया, यही ना। अब इसमें मान रखना है, मान a का निकालना है ना, तो जहां जहां x है वहां वहां आप क्या कर दीजिए a कर दीजिए, जहां जहां क्या है इसमें देखिए ना, क्या है ये, क्या है x, और उसको क्या बदल देना, इसको ऐसा कीजिए। चलिए देख लीजिए x+a बराबर 0 हो गया बबुआ, a इस तरफ प्लस में उधर चला गया, जहां जहां x है अर्थात px बराबर क्या लिखे x³ प्लस ax² माइनस 2x प्लस a प्लस में बाबू। अब यहां देखिए जहां जहां x है वहां वहां माइनस a रखिए, तो माइनस a का प्लस a गुना माइनस a का माइनस 2 x का मान प्लस a प्लस में बबुआ, तो a का क्यू तो a क्यू ही होगा, माइनस का क्यू तो माइनस ही होगा, प्लस a का स्क्वायर a² हो जाएगा किस चीज में प्लस में, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू ए मिलके प्लस a प्लस में 4। इसको देखिए ई ए क्यू है, ए क्यू है ना, तो इसको माइनस ए क्यू कर दिए, अब प्लस a और a² मिलके, a और a² मिलके ए क्यू हो गया, अब प्लस 2a और a के मिलके 3a हो गया प्लस में। देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि एगो है प्लस में और एगो है, इधर बचा क्या 3a प्लस में बाबू। अब इस तरफ इसको 0 ले लीजिए, तो 3a प्लस में, ये 4 इस तरफ प्लस में इधर आ गया, और इन्हें बचा 3, अब ये 3 इस तरफ गुना में इन्हें आ गया, तो 4/3, a का मान कितना आ गया, आ गया आंसर, ये इसका क्या हो गया। तो हमारा सी का पहला कंप्लीट हो गया, सी का क्या हो गया। अब सी में शायद 2 प्रश्न दिया है, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, बनाएंगे या नहीं ये बाद में डिसाइड करेंगे। 19 का सी नंबर देखिए, सी का दूसरा, तो x⁴ माइनस a² x² प्लस 3x माइनस में क्या हो गया
ए हो गया। इसमें भी देखिए यही मान रखना है, एक्स बराबर कितना रखना, माइनस ए ही। बोलो लक्ष्मण, पी एक्स बराबर एक्स पर पावर, बोलो इधर बोलो, यहाँ कुछ छूट गया क्या कि वैसे ही दिया था? नहीं वैसे ही दिया था। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, बोलिए एक्स की जगह क्या रखे, माइनस, यहाँ माइनस ए पर पावर ए स्क्वायर गुना एक्स के जगह माइनस ए का प्लस 3 इंटू ए के जगह एक्स के जगह माइनस इतना बराबर ए पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि 4 सम है। ये देख लीजिए माइनस माइनस नहीं, ये माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा ना, अब प्लस माइनस और 3 और ए मिलके 3 माइनस ए पर पावर 4, ये दोनों मिलके ए पर पावर 4 यानी 3a और ए के मिलके 4a ना, जुट जाएगा माइनस माइनस वाला। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, क्यों ये प्लस में और ये, अब इधर 0 बराबर क्या बचा, -4, इस तरफ ये गुना में है, इधर आ गया तो उससे क्या दिक्कत है, 0 बटा -4 आएगा a, इसका मान 0 आना चाहिए, क्या नहीं देता है, a का मान कितना देता है, 19 के c के दूसरा 0, एकदम सही है, कंफ्यूज नहीं, 19 के c के दूसरा आंसर मिलाना, 0 दिया है। चलिए 19 तक कंप्लीट बाबू। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न, ठीक है, 20 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। 20 से क्या होता है, इधर चालू है ना आदर्श, 20 नंबर आते हैं। पी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस में बबुआ 6, और इसमें देखिए ना के और एच का मान पूछा है, एक बार देखिए क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 दिया है ना, और एक बार क्या दिया है, एक्स माइनस 2 दिया है ना। इसमें देखो, इसमें 2 बार हम मान रखेंगे, ये जो पी एक्स दिल है ना, इसमें कई बार मान रखेंगे, तो एगो समीकरण 1 निकलेगा, दूसरा का समीकरण 2 निकलेगा। जैसे देखो इसको हम बनाते हैं, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, पहले इसको ले लिए तो 0, इस तरफ ये प्लस में उधर चला गया, पी एक्स को लिखो, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस, यहाँ -1 हो गया तो -1 का क्यूब प्लस के इंटू -1 का स्क्वायर प्लस एच गुना -1 प्लस में 6, 1 का क्यूब माइनस में ही रहेगा, ये प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर प्लस में, और ये प्लस माइनस माइनस और h इंटू 1 मिलके प्लस में, यहाँ देखिए ये -1 है और k को 1 से गुना किए तो k -h प्लस में बबुआ इतना बराबर 0, क्योंकि उसका गुणनखंड है ना तो 0 ले लेंगे। अब यहाँ देखिए ये -1 और छो, तो ये छो कौन सी में है और ये 1 कौन सी में है, तो k -h, छो में से 1 घट गया तो 5 बचा, छो में से 1 गया तो क्या बचा, क्या करना है घड़ी देख के, टाइम वहां नहीं नजर आ रहा है, पढ़े के नहीं मन कर रहा है, रे बनाइए 20 नंबर क्वेश्चन, बन गया, आ गया आंसर ना, रुक कॉपी चेक करते हैं अभी। इधर देखिए ई कौन सी में है बबुआ, प्लस एन आ गया, अर्थात k -h बराबर k माइनस h बराबर -5, समीकरण इसको क्या कर लिए 1 बना लिए। अब दूसरा मान इसको रखना, तब फिर से न लिखे पड़ेगा, तो देखिए यहाँ लिखते हैं x -2 बराबर, तो x बराबर, अब पी एक्स का मान कितना दे ले, एक्स क्यूब प्लस एच एक्स प्लस में, यहाँ देखिए कितना मान रख दें 2 ना, तो 2 का क्या हो गया प्लस के इंटू 2 का प्लस एच इंटू 2 प्लस में इतना बराबर, तो 0 ले लेंगे क्योंकि बहु पर 2 का क्यूब और के 2 का स्क्वायर तो गुना 4 और 2 और h मिलके 2h प्लस, तो 8 6 और 4 के मिलके 4 के प्लस 14, इस तरफ प्लस में आ गया, इन्हें बचा कितना 4 के प्लस 2h, 2 इससे कॉमन ले लो, इसे 2 कॉमन ले लिए तो 2 दूना और 2 बाहर चला जाता, बचा सिर्फ h, 2 इस तरफ गुना में इन्हें आ गया
भागा में तो 2k प्लस h, 7 दूना तो -7 बराबर 2k प्लस में क्या आंसर ये आया कितना 2k प्लस h बराबर माइनस समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से चल दें समीकरण, तो यहां देखिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए तो समीकरण 1 कितना था k माइनस h बराबर -5 और ये कितना है 2k प्लस h बराबर -7। ई से ई कौची हो गया जोड़ दिए तो 2k और 1k मिलके 3k हो गया। अब बराबर माइनस माइनस जुट गया 7 5 12 हो गया। अब यहाँ देखिए ना बचा क्या 3k बराबर माइनस k इस 3 इस तरफ गुना में इधर आ गया 3 चौके k का मान कितना आया -4। क्या आंसर आ रहा ठीक है। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर k का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है बोलो होने से यहां से k माइनस h बराबर -5 k का मान कितना लाए -4 तो इसके जगह -4 रख दिए इधर 5 ई पटी -4 में होने चला गया +4 में। अब देखिए कि ई 5 में से 4 घट गया तो -1 बचा और माइनस से माइनस कट गया तो h बराबर क्या बचा 1 अतः h बराबर 1 और k बराबर माइनस ई इसका क्या हो गया। क्या 20 नंबर कंप्लीट। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर के नोट कर लीजिए। 20 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्या 21 का ऐसे ही है 21 का ऐसा ही है उसमें भी x - 2 a b का मान निकालना है। 22 नंबर प्रश्न आते 22 भी ऐसा ही है इसमें कोई चेंज नहीं 21 22 20 के तरह ही है ठीक है क्योंकि 22 में भी किसका मान पूछा है h और k का मान। ठीक है बाबू 22 21 बनाना है अगर नहीं बने तो हम सब बार बार आपको बोलते हैं कि कमेंट आप कर दीजिए हम बतला देंगे इत्मीनान से वो प्रश्न वो वीडियो स्पेशली। ठीक है अभी आते हैं 23 नंबर प्रश्न। कौन नंबर में आते हैं 23 नंबर प्रश्न आते हैं। थोड़ा बड़ा है इसलिए 23 हमसे देख लीजिए आप पहले और अलग टाइप्स का भी प्रश्न है। चलिए आते हैं 23 नंबर प्रश्न। क्या दिया 23 नंबर प्रश्न में x - 1 दिया है और क्या दिया है x + 4 दिया। अब px बराबर कितना दे ले लक्ष्मण x स्क्वायर माइनस 3x + 2 अब ब्रैकेट में अब फिर से गुना में ब्रैकेट किया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस a दिया। उसके बाद qx बराबर दिया है कितना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस इंटू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस b दिया। और इसमें मान किसका निकालने कह रहा a और b का मान ज्ञात करने कह रहा है। देखिए इसमें तो px और qx में दे दिया। ये प्रश्न समझिए कि किस में दे दिया एक px में दे दिया दूसर का और मान कितना रखना 2 मान रखना है ना। और इसमें मान किसका निकालना है बबुआ a और b का। तो देखिए ऑटोमेटिक है कि a इसमें है और इसमें कितना तो एक मान हम पहला मान ई जो x - 1 है वो px में रख दें px में रख दें एगो मान। तो बोलिए जल्दी से बोलिए तो पहला px कितना ई वाला लिखते हैं x - 1 बराबर 0 x बराबर 1 हो गया। px वाला मान बोलिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में a है। तो इसको देखिए इसका मान हम जब 1 रखते हैं तो 1 का ये बड़े मंझली ब्रैकेट 3 इंटू 1 प्लस में 2 ब्रैकेट क्या हो गया। फिर यहां लेते हैं मंझली ब्रैकेट x का मान 1 का प्लस 7 गुना 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 इकाई प्लस 2 1 का स्क्वायर 7 इकाई प्लस देखिए 2 1 3 माइनस अच्छा 8 कर दे आई हो गया कौन चीज 0 तो यहाँ 0 गुना 8 प्लस a आ गया तो यहाँ तो माने 0 आ गया पहले रे तो a का मान 0 देता है डायरेक्ट क्या नंबर बता रहे हैं
कहाँ दे रहा है? क्या नंबर प्रश्न हम बना रहे हैं? 23 नंबर। 23 में ए का मान 12 दिया, तो बी का 4 देता, तो इसमें तो एगो 0 आ गया ना। 1 का स्क्वायर 1, 3 इकाई 3, 2 1 3, 0 आ गया। अच्छा चलिए, एगो तो ही 0 आ गया, इसका तो मान यहाँ 0 आ गया थी, तो खत्म कीजिए। ऐसा करते हैं, इसमें रखते हैं दूसर का मान रखते हैं, ठीक है। हाँ, इसी में पी एक्स में दूसर का मान कितना है? x प्लस 4 बराबर x बराबर माइनस 4, तो इसमें पी एक्स बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस इंटू, अच्छा इसमें 4 रखना माइनस में, तो बोलिए तो -4 का, और 3 गुना माइनस प्लस -4 का, 4 के स्क्वायर 16, 4 तिया, हाँ हाँ माइनस माइनस प्लस, 4 तिया और प्लस 4 चौके, माइनस में ही हो जाएगा, 7 चौके, तो 16 अब 12 28 2 यही घट जाएगा, तो 4 एने से और 8 4 माइनस में 12 अब प्लस, इसको तो 0 कर दो, ये 30 गुना माइनस 12 हो गया, 30 गुना माइनस अब प्लस 30 ए हो गया, तो 30 गुना 12 करो, तो 12 तिया 36, 360 माइनस में अब प्लस में 30, इस तरफ 360 माइनस में ने आ गया, अब बराबर कहे 30 से 0 से 0, इधर 36 बराबर 3 है, 3 इस तरफ गुना में ने आ गया, 12 तिया, ए का मान कितना आ गया? एक आंसर आया ना। उसके बाद अभी क्यू एक्स में रखना है, तब ना बी के मान आएगा, तो लाइए यहाँ ही रख देते हैं। देखिए हमको ये भी चेक करना बहुत जरूरी था पहला वाला, क्योंकि अगर चेक नहीं करते तो बनता कैसे? हो सकता था इसी से हमारा मान आ जाए, लेकिन इसमें दूसरा से आया। अभी क्यू एक्स बराबर, पहले मान ऊपर देख लीजिए, पहले x माइनस 1 ही रख लें, क्योंकि x माइनस 1 से ही रख के चेक कर लेते हैं। अच्छा हम देख लेते हैं, 1 और 4 1 5 5 10, हाँ शायद आ जाना चाहिए। तो पहला मान देख लीजिए, x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर 1 हो गया। पी एक्स के मान क्यू एक्स वाला बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस, ये नहीं दिया। देखिए मान कितना रखना है? 1, तो यहाँ ये मंझली ब्रैकेट ले लीजिए, नहीं छोड़िए हटाइए, छोटी वाले ले लीजिए। 1 का अब 5 गुना 1 का प्लस, फिर 1 का 5 गुना अब प्लस, अब बोलिए 1 का स्क्वायर अब 5 इकाई अब प्लस, 1 का स्क्वायर अब 5 इकाई 5 अब प्लस, कितना बराबर 4 1 5 1 6 1 10, गुना इधर घट गया तो माइनस में 4 अब प्लस, इसको गुना कर दो, क्योंकि 10 दोनों के लिए, 10 चौके 40 यानी 10 भी, इस तरफ 40 प्लस में आ गया, यानी माइनस में आ गया, और ये 10 भी, और 10 इस तरफ गुना में इधर आ गया, तो बी 10 चौके, तो बी का मान क्या आ गया? यहाँ लिखेंगे अतः ए बराबर 12 और बी बराबर, यही हमारा क्या हुआ? एकदम स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, लंबा थोड़ा था प्रश्न, एकदम बन चुका है। और हमारे पास अब लास्ट एक प्रश्न बचा है 24, उसको भी बना के इस वीडियो में ही इसको क्या कर देंगे, इस चैप्टर को द एंड कर देंगे, क्योंकि 3.2 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न अब देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न 24 देखिए, यही ना कह रहा बाबू, एफ एक्स का मान कितना दे ले, जो दे ले पहले उसको लिख दो, यही मैथ का रूल्स होता है। एफ एक्स बराबर क्या दे ले? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उसके बाद जी एक्स कितना दिया हुआ? एल एक्स एम, और एक्स प्लस ए से क्या कह रहा? विभाजित होता है तो दिखाएं कि, तो सिद्ध करें। दिखाना मतलब होता क्या? कौन है रे? कोई नहीं है तो बेंच भी पटक रही है, बोल रही कोई नहीं है। एल माइनस पी, ये सिद्ध करने कह रहा, ए का मान इतना आना चाहिए, जो सिद्ध करने कह रहा।
हम कुछ नहीं करेंगे, पहले एफ एक्स में किसका मान रखेंगे, यहां से हम हल करना शुरू करेंगे। हमें x प्लस ए बराबर 0 लेंगे, x का मान क्या हो गया माइनस ए हो गया कि नहीं हो गया लक्ष्मण। अब पी एफ एक्स लिखे पहले, तो एफ एक्स लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस में क्यू। अब देखिए एफ एक्स के जगह क्या रख दे माइनस ए, तो माइनस ए का प्लस पी गुना में माइनस ए प्लस में क्यू, एफ इंटू माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस पी और ए मिलके पी है प्लस में क्यू हो गया। अब इसमें देखिए क्यू ए में सिर्फ आना है, ये है कौन सी फॉर्म में, ए का फॉर्म में है ना, तो ए में ही लाने का प्रयास करना। अब देखिए इस तरफ क्यू किस चीज में, इसको तो 0 हो गया क्योंकि गुणनखंड है ही है, तो ई क्यू इस तरफ प्लस में इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस पी ए, यही ना हो गया। और ऐसा कीजिए इसको भी इतना ही पे रहने दीजिए। अभी पहले हम फिर से रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, तो x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस ए हो गया, जी एक्स में बोलिए एल एक्स प्लस में। अब देखिए इसका बराबर भी, तो एक्स स्क्वायर की जगह प्लस एल गुना माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर ए प्लस माइनस एल ए प्लस में एम हो गया। अच्छा एक चीज देख लीजिए, ये दोनों का, इसका भी मान तो हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि गुणनखंड ही है ना, है कि नहीं, दोनों का है कि एक होके दोनों का, तो इसको समीकरण एक और इसको समीकरण। अब देखिए कि दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तो समीकरण एक तथा क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का गुणनखंड है, किसका है, दोनों का गुणनखंड है ना। तो अब इसको बोलिए क्या लिखे हम, एक तरफ एल ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर इस तरफ क्या लिखे ए स्क्वायर माइनस एल ए प्लस में। अब देखिए ना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो इधर क्या बचा पी ए प्लस एन बचा। हमेशा सिद्ध करे वाला पर फोकस करके रखो, कौची में लाना, ए वाले को एक तरफ ले लो, इस तरफ ही कौन सी में है, इस तरफ ही कौन सी में है एल ए माइनस में एन आ गया एल ए एन एम, क्यू इस तरफ कौन सी में है होने चला गया, इससे क्या कॉमन ले लें, ए है ना दोनों में, माइनस ए ले लें, चलिए अच्छा लीजिए ए लेंगे तो गड़बड़ हो जाए, अच्छा ठीक है ए सिर्फ लेते हैं, तो इधर माइनस पी प्लस में एल बराबर एम माइनस, इस तरफ भी कौन सी में है गुना में, ए के साथ किस चीज में होने चला गया भागम, तो उन्हें भागम जाएगा तो एम क्यू बटा माइनस पी प्लस, देखिए ए बराबर एम माइनस क्यू, ये प्लस वाला को पहले लिख दो और माइनस वाला को और मिलाओ, यही क्या करना था सिद्ध करना था, यहाँ लिखेंगे। अतः आया कि नहीं आया जो सिद्ध करना था, ए बराबर वहां देखो हम लिखे हैं एम माइनस क्यू बटा एल माइनस पी, इसी को कर दिए प्रूफ दैट। क्या हमारा ये कंप्लीट हो गया। 3.2 में एनीबॉडी कोई भी प्रॉब्लम अगर किन्हीं का कोई प्रश्न को लेकर के रहे अवश्य कमेंट कीजिए, ठीक है एकदम बनेगा आदर्श। अब इसको रोकिए और उसके बाद हम सब अब अगले बार मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर पढ़ें तो 3 चैप्टर शुरू से, पहला दूसरा तीसरा प्ले लिस्ट जो होते हैं यूट्यूब के, वहां पर पहला दूसरा तीसरा तीनों चैप्टर का मैथ केसी सिन्हा क्लास 9th का ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 3 चैप्टर हमारा क्या हो चुका कंप्लीट हो चुका। चलिए धन्यवाद।